देश की आज़ादी में अहम किरदार निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी एवं देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के दिन आज हज मंजिल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आम आदमी पार्टी अल्पसंख्यक विंग की तरफ से आयोजित इस सेमिनार में की अध्यक्षता खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुस्तफाबाद से विधायक हाजी यूनुस ने की। इस मौके पर हज कमेटी के चेयरमैन मुख्तार अहमद, हज कमेटी के मेंबर सैयद शादाब रिजवी, इसके अलावा माइनॉरिटी विंग के मीडिया इंचार्ज मतलूब राणा और इसके साथ साथ डॉक्टर अख्तर समेत हाजी अफजाल आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। शुरू करी है इस पहल को हम लोगों को महल्ले महल्ले, गली गली और पूछे पूछे तक ले जाने का आज़्म उठाना चाहिए। अपने जज्बाती तकरीरों से लोगों को मुतासिर किया करते थे। जहां एक तरफ उनके लिए उन्होंने बेतहाशा काम अंजाम दिए, वहीं दूसरी तरफ अपनी कौम से भी बहुत मोहब्बत किया करते थे। देखिए, इस प्लेटफार्म से हम लोगों ने जो हमारे हज कमेटी के चेयरमैन साहब और हमारे माइनॉरिटी विंग के ज़िम्मेदारान के साथ मिलकर एक यही मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे अकाबिर उलमा हिंदुस्तान और हमारे मुजाहिद आज़ादी जो भी इस मुल्क में जिन्होंने इस मुल्क के लिए जो भी काम करे हैं, हम उनकी काविशों को आगे बढ़ाएं और अपनी नौजवान नस्ल जो हमारे तारीख़ को भूल रही है, उनको इस तारीख़ को याद के दिलाने की कोशिश की जाए कि हमारे बड़ों ने हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या क्या किया और जो जो उन्होंने किया उसको हमें आगे बढ़ाकर उनके नक्शे कदम पर चलकर अपने मुल्क की फलाह बहबूद और अपने कौम की फलाह बहबूद के लिए काम करना। हमने हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश पर ये प्रोग्राम यहाँ मुनक़िद किया और इसके बाद अब हम लोग उनके जो है कब्र मुबारक पर जाकर वहाँ फाता पढ़ेंगे इंशाअल्लाह और गुलपोशी होगी। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत ही हमारे जो है देश में आज़ादी में मौलाना आज़ाद का मेन योगदान रहा है और देश की एजुकेशन में जो है इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो इंशाअल्लाह जो भी इनका जो है यौम पैदाइश का आज दिन है, ये हमें सबको बहुत खुशी के साथ में बहुत बढ़ चढ़ के मनाना चाहिए। युवाओं को मेन है, कहने का मतलब ये पैगाम जो है कि जो भी हमारी आने वाली नस्लें हैं और युवा हैं, उन्हें मेन इनकी जो है एजुकेशन और इनकी बुक जो भी हैं वो सब पढ़नी चाहिए और उनसे इंशाअल्लाह शिक्षा लेके उसे उनके रास्ते पे चलना चाहिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत थी और हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन्हें हिंदुस्तान का पहला वज़ीर तालीम होने का एजाज़ प्राप्त है और कौमी यकजहती के वो ज़िंदा मिसाल थे और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा तालीम पर मौलाना आज़ाद ने ज़ोर दिया। लेकिन आज मसला ये है कि जंग आज़ादी के जब जलसे होते हैं तो उन जलसों में कुछ लोगों को याद किया जाता है और ऐसे लोगों को भुला दिया जाता है, उन्हें कोई याद नहीं करता है जिन्हें दुनिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से जानती है। और ये हमारी सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम सब अपने बुज़ुर्गों को याद करें, क्योंकि जो कौम अपने बुज़ुर्गों को भूल जाती है, दुनिया उसे भूल जाती है। इसलिए आज आम आदमी पार्टी माइनॉरिटी विंग की तरफ से और हज कमेटी की जानिब से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है और ये इंशाअल्लाह सिलसिला चलता रहेगा और जितने हमारे बुज़ुर्ग हैं, जितने हमारे जंग आज़ादी के मुजाहिदीन हैं, जितने भी लोग हैं, उनको सबको उनकी यौम पैदाइश पर याद किया जाएगा, उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। देखिए, आज माइनॉरिटी विंग की तरफ से और हज कमेटी और उर्स कमेटी
कि ज्वाइंट में कर ये दिल्ली के बहुत अहम क्रीम अपने जो मुस्लिम्स हैं उनको बुलाकर आज हमने ये प्रोग्राम किया है। और ये एक शुरुआत है अभी, क्योंकि अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ये देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर हैं और देश में एक ऐसे हीरो हैं जिन्होंने तालीम के लिए बहुत संघर्ष किया और देश के स्वतंत्रता सेनानी भी हैं और उन मुसलमानों में से हैं जो दूरअंदेशी थी उन्हें और वो पाकिस्तान का उन्होंने विरोध किया। आप देखिए कि उनकी बनाए हुए आज हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो खड़गपुर का IIT हुआ, चाहे वो मौलाना आज़ाद ये मेडिकल कॉलेज हुआ, तो उनके बनाए हुए संस्थान जो आज पूरी दुनिया के अंदर लोग उसमें बैठ के देखते हैं कि कौन से लोग वहाँ से पढ़ के हिंदुस्तानी निकले और उन्हें हम अपने यहाँ जॉब दे। अमेरिका यूरोप के लोग देखते हैं उसको। तो मैं इतनी बड़ी हस्ती के आज माइनॉरिटी विंग ने आम आदमी पार्टी की खराज अकीदत पेश की है। अभी हम उनके अपने गाँव पे जा रहे हैं, मज़ार पे जाकर हम उनका खराज अकीदत पेश करेंगे। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज हम अपने बुज़ुर्गों की तरफ देखें, उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है, कुर्बानी दी है इस देश के लिए। तो हम उनको फॉलो करके उनके बारे में जानें, उनकी ज़िंदगी के क्या क्या काम रहे हैं उसको फॉलो करके हम अपने आने वाली पीढ़ी को बताएं और हम देश को, अपने कौम को आगे बढ़ाएं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के बायनाज आलिम, मायनाज मिनिस्टर, मायनाज सोशल एक्टिविस्ट और स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर रहे। आपने बेहतरीन ज़िंदगी अपनी जी, इस लिहाज से जो मुल्क के लिए होनी चाहिए। ऐसी बेहतरीन ज़िंदगी नहीं थी कि आपने ऐशो इशरत के साथ गुजारे। आपने मुल्क की आज़ादी के लिए, मुल्क में यकजहती के लिए, मुल्क में हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए, जिसे हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, आपने बेहतरीन अपनी ज़िंदगी गुजारी। अपनी बेहतरीन खिदमात आपने मुल्क को दी और एक सोच दी। आज आम आदमी पार्टी माइनॉरिटी विंग ने इस मुहिम को शुरू किया है। हम अपने अकाबरीन को याद करते हैं। ये आम आदमी पार्टी की पुरानी फाइट अगेंस्ट करप्शन जो हमने शुरू करा था, ये भी एक करप्शन है। अगर आप अपने अकाबरीन को बुला रहे हैं, अपने अजदाद को बुला रहे हैं, आप अपने बुज़ुर्गों को बुला रहे हैं, या आप अपने उन लोगों को बुला रहे हैं जिनके कुर्बानियों के नताइज में आप आज खुश व खुर्रम हैं और जिनके कुर्बानियों के नतीजे में हिंदुस्तान आज़ाद है, तो वो उनको बुला रहे हैं। तो ये भी एक करप्शन है। युवाओं को भी जागरूक करेंगे और अपने नस्लों को बताएंगे कि इस मुल्क के लिए किन किन लोगों ने क्या क्या खिदमत दी हैं और हमें उन्हें कैसे याद करना है। चाहे उनका उर्स करना पड़े, चाहे उनका डे बनाना पड़े, चाहे उनका हमें कुछ सेलिब्रेशन करना पड़े, हम वो ज़रूर करेंगे, हर हाल में करेंगे इंशाअल्लाह।